बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। लैंड ग्रुप पिछले 3 साल से रियल इस्टेट से मुतालिक जो भी हक़ाइक़ होते हैं, वो पॉजिटिव हों वो नेगेटिव हों, आगे क्या ट्रेंड बनता नज़र आ रहा है, कीमतें नीचे जाएंगी ऊपर जाएंगी, क्या ये वक्त सही है इन्वेस्ट करने का, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बताता है। जो हमारा अपना एनालिसिस होता है लैंड गुरु का, वो हम शेयर करते हैं कि इस वक्त मार्केट की क्या सूरत हाल है। कोई सब्ज़ बाग नहीं दिखाते, हाँ जहाँ सब्ज़ बाग बनता नज़र आता है वो लाजमी दिखाते हैं, अदरवाइज सीधी बात करते हैं। अच्छा, पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जिन्होंने कोई प्लॉट बनाए हुए हैं, कोई फाइल्स नहीं है या घर बनाए हुए, वो उनको बेचना चाह रहे हैं लेकिन वो बिक नहीं रहे, और वो हमें बार बार कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप कोई अपने सोशल मीडिया के थ्रू इसको निकाल दें, किसी तरह कर दें, हम कम पैसों में भी दे देंगे। एक तो ये सूरत हाल। दूसरे नंबर पे हमने कुछ दिन पहले एक एफिलिएट प्रोग्राम लॉन्च किया था प्रॉपर्टी डीलर्स वगैरह के लिए। उसमें कई लोगों ने हमारे से कॉन्टेक्ट किया, जिसमें रावलपिंडी, इस्लामाबाद से, कराची से, इवन के पेशावर वाली साइड से, KPK से हमारे साथ लोगों ने कॉन्टेक्ट किया। और उनकी जब स्टोरी सुनी है तो और उनके अहवाल सुने हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है। तो आज की वीडियो में हम जो है ना क्लियर कट आपको सिनेरियो बताने लगेंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है और आगे ये मज़ीद सूरत हाल कितनी ख़राब होगी। अच्छा, इसके साथ इस वीडियो में हम आगे चल के एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जो एक बहुत बड़ी ख़बर आई है पाकिस्तान की रियल इस्टेट से मुतालिक, और ज़्यादातर ये रियल इस्टेट जो है शहरी इलाकों की जो रियल इस्टेट है उससे मुतालिक ख़बर है, तो ये भी आपके आज सामने हम रखते हैं। और इसके अलावा जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ में लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है कि नहीं हमें कमर्शियल प्लॉट दिलवा दें, कमर्शियल प्रॉपर्टी हम इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैं उनके भी जो है ना हालात जो है आपके सामने आज रखूँगा कि बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ के जो कमर्शियल इन्वेस्टर्स हैं वो रो रहे हैं, और हमारे लिए बहुत आसान है कि आपका पैसा वहाँ पे इंजेक्ट करवा दें, लेकिन आप जो है ना जो आप सोच के कमर्शियल में कर रहे हो आप उसमें बुरी तरह फंस जाओगे। तो चलें जी, हम शुरू करते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि प्रॉपर्टी का काम जो है, सेल परचेज़ जो है वो ना होने के बराबर है। अगर हम फाइल्स की बात करें, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ की फ़ाइल्स थी, वो कोई मैं जो लोकल लेवल की जो सोसाइटीज़ हैं आप उनको छोड़ें। मैं अगर बात करूं कि बहरिया टाउन के अगर कोई प्रोजेक्ट थे, अगर उनकी कोई फ़ाइल्स थी ऑन ग्राउंड, अभी प्रॉपर्टी नई लोगों को मिली थी, फाइल्स थी, वो हों या DHA की फ़ाइल हो, DHA 10 की फ़ाइल हो, DHA सिटी की फ़ाइल हो, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा और जो बड़ी मारूफ सोसाइटीज़ हैं जिसमें पार्क व्यू वगैरह आ जाती हैं, और इसी तरह की और इस्लामाबाद रावलपिंडी वाली साइड पे बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटीज़ हैं जिन जिन डेवलपर्स ने यानी कि डिलीवर भी किया है, तो उनकी फ़ाइल्स के बायर्स भी बहुत मुश्किल से मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो वो नेगेटिव के अंदर इन सब की फ़ाइल्स जा रही हैं, क्योंकि हालात इस वक्त टोटली जो है ना वो पाकिस्तान की नहीं, ओवरऑल मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बताया था कि एक इकोनॉमिक रिसेशन टाइप का एक माहौल बन चुका है, और ये ओवरऑल पूरी वर्ल्ड ये जो है ना सिनेरियो फेस कर रही है। आप UK साइड ले लो, यूरोप देख लो, आप कनाडा, मैंने डिटेल में सारी चीज़ें बताई हैं, सिर्फ पाकिस्तान के साथ एफिलिएट, और बल्कि रियल इस्टेट के मुतालिक मैंने डिटेल वीडियो चाइना के ऊपर और इंडिया पे भी की है। तो उसमें मैंने बताया कि कितने बड़ा जो क्राइसिस उधर आया हुआ है इस वक्त चाइना के अंदर रियल इस्टेट का। तो जी सूरत हाल ये है कि फ़ाइल्स तो जो है ना अच्छी सोसाइटीज़ की उनका बायर कोई नहीं है या नेगेटिव में जा रही हैं, और जो छोटी छोटी सोसाइटीज़ थे 15-20 हज़ार 30 हज़ार किस्तों वाली सोसाइटीज़ बेतहाशा इस्लामाबाद रावलपिंडी में सोसाइटीज़ हैं, इधर लाहौर में है, मुल्तान साइड पे हैं, फैसलाबाद साइड में, उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना। वो तो 70 माइनस में भी कोई नहीं ले रहा, 70% माइनस में भी नहीं जा रही है। और अच्छा, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की सूरत हाल यह है कि उनका बायर भी कोई नहीं है, तो लोग बेचना चाह रहे हैं, अपने प्लॉट निकालना चाह रहे हैं, मार्केट में बायर नहीं है बिल्कुल भी, यानी कि ना होने के बराबर है ना। तो यानी कि अगर बेचने वाले 10 लोग मौजूद हैं तो ख़रीदार सिर्फ 2 या 3 लोग मौजूद हैं, तो ये सूरत हाल है। तो फिर वो डील बनती नहीं है, वो कम से कम की वो होता है कि जी मैं तो इतने दूंगा, ज़ाहिर है इतने ज़्यादा नुकसान में कौन अपनी चीज़ बेचता है। फिर जो अच्छी सोसाइटीज़ हैं जैसे DHA हो गया, बहरिया वगैरह हो गया,
तो ये इनके जो फिर इन्वेस्टर हैं, इन्होंने प्रॉपर्टी ज़्यादातर ने होल्ड की हुई हैं, ये नहीं नेगेटिव में बेचने, अपने जो ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं इन्होंने होल्ड किए हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो असल जो अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि जिन लोगों के पास घर मौजूद थे 5 मरले के, 10 मरले के, केनाल के, वो बेचना चाह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान से बाहर जाना है, बच्चे को बाहर भेजना है, इसलिए आगे तो पत्नी प्रॉपर्टी के और बुरे हालात हो जाएंगे, इसलिए हम ये घर बेचना चाह रहे हैं। तो आगे चल के ना मैं आपको इसका बड़ा क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में कि क्या वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, तो आगे चल के मिल जाएगा। अच्छा, प्रॉपर्टी डीलर्स की अगर बात करें तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। तकरीबन 5 लाख के करीब जो एक एस्टिमेटेड है कि जो रियल एस्टेट से लोग जो है ना, जो प्रॉपर्टी डीलिंग का, सेल परचेज़ का जो काम करते हैं, तकरीबन 5 लाख के करीब अदाद शुमार हैं। मैक्सिमम लोग जो है ना वो आप ये समझ लो कि बेरोज़गार ही हो गए हैं, और जिन लोगों ने बड़े बड़े ऑफिसेज भी बनाए थे वो ऑफिसेज इस वक्त तकरीबन काफ़ी हद तक बंद हो चुके हैं। सिर्फ वो ऑफिसेज चल रहे हैं जो रियल एस्टेट के साथ कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह के जिनके काम थे, जैसे कि हमारी कंपनी भी कंस्ट्रक्शन कर रही है, तो इस वजह से सर्वाइवल चल रहा है। अदरवाइज़ जो है ना, आप ये कहोगे सेल परचेज़ की बेस पे कोई ऑफिस रन हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। अच्छा, जो लोग खाली रियल एस्टेट में सिर्फ सेल परचेज़ कर रहे थे प्लॉटों की, फाइलों की, वो या तो ऑफिस बंद हो गए हैं या वो ऑफिस शिफ्ट हो गए हैं जो ट्रैवलिंग एजेंसी है ना उनमें। तो अब उनकी जगह वो रियल एस्टेट के साथ ट्रैवल एजेंसी के बोर्ड्स लगे हैं, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है वो ट्रैवलिंग एजेंसी का चल रहा है। अच्छा, उसमें टूरिज़म का काम भी है और उसमें स्टडी वीज़ाज़ भी हैं और वो इमिग्रेशन के भी, सारा कुछ चल रहा है। तो वो उन्होंने वो कंसल्टेंसीज वगैरह देनी शुरू कर दी। हालांकि ये उनकी फील्ड थी नहीं, लेकिन उन्होंने 1-2 बंदों से कॉन्टेक्ट किया, उनको हायर किया, अपने साथ मिलाया कि ऑफिस तो मौजूद है जी, हम ये जो है ना काम शुरू कर देते हैं। लेकिन इसमें एक कैटेगरी डीलर्स की वो मौजूद है जिनका काम चल रहा है, जिनको इन हालात में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और वो कौन से डीलर्स हैं? वो डीलर्स हैं जो मुख्तलिफ़ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर, हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर रेंटल मैनेजमेंट का काम कर रहे थे, और जहाँ पे नियर बाई में कोई यूनिवर्सिटीज़ थी, कोई इस तरह की चीज़ें थी कि जहाँ पे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है रेंट पे घर देना। तो मेरे जो है ना पिछले कुछ दिन पहले एक डीलर से ऐसी ही बात हुई, तो मेरे जहन में यही कॉन्सेप्ट था कि सारों के बुरे हालात हैं, लेकिन जब मैंने उनसे पूरा सिनेरियो समझा तो मुझे अंदाज़ा हुआ है कि भाई उन लोगों के काम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि रेंटल का काम जहाँ पे है, ज़ाहिर है रेंट का काम तो नहीं रुकना ना, तो लोगों को घर चाहिए, छत चाहिए, और वो काम चलना ही है। और वो डीलर जो है ना मुझे बहुत ज़्यादा खुश भी दिखाई दे रहा था, और वो जो है ना उसके जो है ना बॉडी लैंग्वेज से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि भाई इसके बाद बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो रेंटल वाले जो लोग काम कर रहे थे, जिनकी एक्सपर्टीज़ थी, उनके काम चल रहे हैं, उनको कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, कमर्शियल वाली जो प्रॉपर्टीज़ थी, जो अच्छी लोकेशन की प्रॉपर्टीज़ हाईवेज़ के ऊपर आ रही हैं या मेन सोसाइटीज़ की मेन जगहों के ऊपर आ रही हैं, तो उनका तो कोई इशू नहीं है। लेकिन वो कमर्शियल प्लॉट्स, वो प्रॉपर्टीज़ जहाँ पे अभी रेजिडेंसीज ही नहीं थी या बहुत कम रेजिडेंसीज थी, या बाद सोसाइटीज़ ने इतने जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स नहीं निकाले जितने कमर्शियल प्लॉट्स निकाल दिए हद से ज़्यादा, तो वो सारे लोग इस वक्त बड़ी बुरे हालात के अंदर हैं। इवन के अगर हम बैरिया टाउन लाहौर की ही बात करें तो यहाँ पे भी कमर्शियल जो है ना इस वक्त काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है। एक तो रियल एस्टेट की वजह से काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल चल रहा था, लेकिन अब रियल एस्टेट के आपके सामने हालात हैं, तो बैरिया टाउन की जो कमर्शियल मार्केट है वो भी काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है इससे। ये लॉन्ग टर्म नहीं है, ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ है, इंशाल्लाह ये रिजॉल्व हो जाएगी। लेकिन कहने का मतलब ये है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी जो है ना वो फिर भी अपने हिसाब से रेंटल के हिसाब से चल रही है, उसकी डिमांड फिर भी चल रही है। लेकिन एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़ाहिर है इतने ज़्यादा जब बिल्स आएंगे सारा कुछ, और इतनी महंगी इलेक्ट्रिसिटी, तो कमर्शियल वाला जो है ना वो फिर सोचता है। लेकिन रेजिडेंशियल की भाई रिक्वायरमेंट है, उस बंदे ने घर लेना ही लेना है, वो सस्ता ले सकता है, ये हो सकता है कि किसी इलाके में जाके सस्ता ले ले, लेकिन उसने लेना ज़रूर है। अब अगर अफोर्ड करता है, अच्छी सोसाइटी अफोर्ड करता है, तो वो वहाँ जाके लेगा, लेकिन लेना उसने ज़रूर है। तो मैं पहले भी प्रेफरेंस देता रहा हूँ कि भाई आप या तो कमर्शियल प्रॉपर्टी लो तो बहुत अच्छी लोकेशन पे लो, अदरवाइज़ आप जो है ना सेफ़ इन्वेस्टमेंट ये है कि आप रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करो। अगर आपने लॉन्ग टर्म वैसे अपने लिए भी रखनी है तब भी रेजिडेंशियल में करो, और उससे कमाना है अगर रेंटल के उसमें, तब
भी आप जो है ना रेजिडेंशियल के अंदर करो। ये मैं पुराना आपको बताता आ रहा हूँ और यही उसकी वजूहात हैं कि कोई भी हालात हो जाए, अगर आपकी सेल नहीं भी होगी तो भाई रेंटल आपको आने ही आना है। अच्छा जी, अब जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से बड़ी खबर जो आई है पाकिस्तान की रियल एस्टेट से मुतालिक, और ये मैं पहले प्रिडिक्शन भी करता था, मेरा एनालिसिस भी था, अब तो रिपोर्ट आ गई है उनकी कि अगले, मैं कहता था नहीं पाकिस्तान के अंदर सारे काम ख़त्म हो सकते हैं लेकिन पाकिस्तान में रियल एस्टेट का काम कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और साथ में ये कहता था कि रियल एस्टेट से मतलब मेरा कि पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है, रियल एस्टेट का जो सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, वो कभी बंद नहीं हो सकती। वजह यह है कि यहाँ पे रियल टाइम जो है एंड यूज़र मौजूद है। 24 करोड़ की तकरीबन अब आबादी पाकिस्तान की हो गई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक कह रहा है कि 2050 के अंदर पाकिस्तान की आबादी 40 करोड़ को, यानी कि तकरीबन 16 करोड़ का इजाफा हो जाएगा अगले 25-26 साल में। ये 40 करोड़ को क्रॉस कर जाएगी। और जो अगली अलार्मिंग चीज़ उन्होंने बताई है, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त जो शहरी इलाकों पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, लोग मूव कर रहे हैं शहरी इलाकों की तरफ। अच्छा, शहरी इलाकों को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ ना तो ज़्यादा वो सिटीज़ होते हैं जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, जहाँ एजुकेशन जो फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, वहाँ पे लोग मूव कर रहे हैं। अगर वो आप देखा जाए, कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद वाली साइड है, ये 3 तो बड़े सिटीज़ आ जाते हैं। बाकी 2-3 जिसमें फैसलाबाद आ जाता है, मुल्तान आ जाता है, या सियालकोट वाली साइड आ जाती है, ठीक है। तो लेकिन मेन 3 नाम ही आते हैं जहाँ पे बर्डन डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है, लोग मूव कर रहे हैं। अच्छा जी, दूसरी उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस वक्त जो शहरी इलाकों में जो अगर घरों की डिमांड की बात की जाए तो हर साल 3.5 लाख घर बनने चाहिए, नए बनने चाहिए, तब ये डिमांड पूरी होगी। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि सिर्फ 1.5 लाख नए घर हर साल इन इलाकों में, शहरी इलाकों में, अर्बन एरियाज में ऐड हो रहे हैं, यानी कि 2 लाख घरों की हर साल शॉर्टेज हो रही है और ये ऐड अप होते जा रहे हैं। और ये 2018 के अंदर उन्होंने रिपोर्ट जो दी थी उसमें कहा था कि पाकिस्तान में इस वक्त 1 करोड़ घरों की शॉर्टेज मौजूद है। अब आप अंदाज़ा लगा लो कि हर साल इतने लाख घर जो है ना वो शॉर्टेज होती जा रही है और ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी वक्त भी बर्स्ट होती है। अब आप कहोगे कि लेकिन मार्केट में देखते हैं तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता, तो उन्होंने एक और चीज़ भी क्लियर की है कि इनफॉर्मल जो सेटलमेंट है ना वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, कि जो बेसिक सहूलियात नहीं होती, एक के घर के अंदर 4-4, 5-5 फैमिलीज रह रही होती हैं, 1.5 मरले के घर के अंदर ऊपर नीचे 2-2 स्टोरीज बना के 2-2, 3-3 फैमिलीज रह रही होती हैं। ये इनफॉर्मल सेटलमेंट है। अगर स्टैंडर्ड देखा जाए तो भाई ये सारी जो शॉर्टेज मौजूद है, और जिस दिन भी पाकिस्तान के थोड़े हालात बेहतर होने हैं, इकोनॉमी थोड़ी रिवाइव करनी है, तो एकदम से घरों की मज़ीद डिमांड बढ़नी है, रेंटल्स की डिमांड बढ़नी है, क्योंकि आबादी रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो ये जब आप सिनेरियो देखते हो तो जो है ना हमें भी और आपको भी होना चाहिए। एक हौसला अफजा चीज़ है कि पाकिस्तान के अंदर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री कभी फ्लॉप नहीं हो सकती। फिलवक्त डाउन ज़रूर है लेकिन इसने फ्लॉप नहीं होना। अच्छा, दूसरा जो कंस्ट्रक्शन, जो रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन है, उसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इन्फ्लेशन को मीट कर जाती है, कि महंगाई जितनी ज़्यादा होगी आपकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट उतनी ऊपर चली जाएगी और आपकी वैल्यू उस हिसाब से घर की बनेगी। आज आप घर 1 करोड़ का बना रहे थे अगर, तो कल को अगर वो 1.5 करोड़ इन्फ्लेशन की वजह से उसकी कॉस्ट आ रही है तो आपकी वैल्यू 1 करोड़ नहीं, वो 1.5 करोड़ से ऊपर जाएगी ना। तो ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन को मीट कर जाती है। यही वजह है कि हमारे जो बुजुर्ग थे वो कहते हैं जी हमने तो ये 10 लाख में घर बनाया था, आज उसकी वैल्यू 2-2, 2.5 करोड़ तक पहुंच गई है। इन्फ्लेशन को मीट कर जाती है और उससे बहुत ज़्यादा अब आपकी जो है ना एसेट क्रिएशन भी आपकी कर जाती है। तो ये सारी आज की सूरत हाल थी और मेरा ख्याल है कि आपको काफ़ी चीज़ें आज की वीडियो में क्लियर हो गई होंगी। कमेंट में हमें लाजमी बताइएगा। हमारा डिस्क्रिप्शन में इन्वेस्टर ग्रुप आ रहा है, वो आप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।